नमस्कार, मेरा नाम है अनन्या सिंह और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 10 रूल्स, वो 10 ग्रामर के रूल्स जिन पे सबसे ज़्यादा सवाल इंग्लिश में बनते हैं। इंग्लिश ग्रामर में रूल बहुत सारे हैं, इंग्लिश ग्रामर बहुत वास्ट है। लेकिन कोई ऐसा सेशन आपको मिल जाए, कोई ऐसे 10 रूल्स का खजाना आपको मिल जाए जिस पे रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा सवाल आज तक बने हैं। ये रूल्स आपके लिए बहुत आसान हो सकते हैं, ये रूल्स आपके लिए बहुत कठिन हो सकते हैं, बट ये वो रूल्स हैं जो आपको 110% आने ही चाहिए। ये रूल्स नहीं आते मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती, सीधी साफ बात। तो चलिए मेरे साथ फटाफट से हार्डली 5 से 10 मिनट में मैं ये रूल आपको सिखाऊंगी। बहुत टाइम नहीं आपका लूंगी, तो ये 5 से 10 मिनट चिपक के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एंड में अगर लगे कि हाँ कुछ नया सीखा, मजा आया, तो इसको लाइक जरूर कर देना। खैर, इस वीडियो को अगर आप 15 अगस्त 2026 को देख रहे हैं या 16 अगस्त को देख रहे हैं तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि आज आपको जो सुपर पास लाइव है ना वो मिल जाएगा, पता है कितने का? 790 का। आज एक सेल चल रही है, बताती हूँ मैं आपको। आज 15 अगस्त पे फेसबुक पे एक सेल चल रही है जिसमें सिर्फ 790 में सुपर पास लाइव मिल रहा है। पूरे 1 साल से भी ज्यादा का, यानी कि 15 महीने का। आपको कोड अनन्या यूज करना है और वही लिंक यूज करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐसा करते ही आप सुपर पास लाइव में एनरोल हो जाएंगे पूरे 15 महीने के लिए, यानी कि 2027 तक आपका डन है। कोई एग्जाम का पेड कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, लाइव बैच नहीं खरीदना पड़ेगा, मॉक टेस्ट नहीं खरीदने पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सुपर पास लाइव में है। डन। ठीक है, बाकी ये हमारा सीजीएल का क्रैश कोर्स है भी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, और ये है वो टेलीग्राम एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप जिस पे आप ऐड कर दिए जाएंगे अगर आपने इनरोल करा है सुपर पास लाइव में कोड अनन्या यूज करके। डन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले रूल की। सबसे पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल है, और ये रूल कहता है जब भी किसी स्टेटमेंट की शुरुआत हो ईच एवरी वन से, ठीक है, ईच एवरी वन एवरीबडी, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। इस बात को दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, गलत है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर वर्क होना चाहिए। एवरीवन इन द रूम्स वर रेडी, बिल्कुल गलत है। ऐसा लगता है एवरीवन मतलब सबकी बात हो रही है, लेकिन एवरीवन के साथ क्या लगेगा? वॉज रेडी लगेगा। दैट्स द रूल। ठीक है, तो आपको बस इतना सा दिमाग में रखना है कि जो भी वर्ड सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है उनको इग्नोर करना है और पकड़ना है कि असल में सब्जेक्ट है क्या। जब भी सब्जेक्ट ईच एवरी वन होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। रूल नंबर वन इज डन। रूल नंबर टू कहता है कि जब भी किसी किन्हीं सब्जेक्ट्स को आइदर और नाइदर और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्ट करते हैं, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। मतलब जो भी सब्जेक्ट वर्ब के करीब है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? आर वर्किंग। मतलब ना टीचर काम कर रही है ना स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आर क्यों लगाया? क्योंकि ये स्टूडेंट्स आर से करीब है, टीचर दूर है, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स आर से करीब है, इसलिए हमने प्लूरल लगाया, एंड हेंस इट इज राइट। ठीक है, आइदर द प्लेयर्स और द कैप्टन आर रिस्पॉन्सिबल, गलत है। आइदर सब्जेक्ट नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर टू, ये जो वर्ब है वो कैप्टन जो उससे करीब है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। सही है। ठीक, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉट, जितने भी ये कोरिलेटिव कंजंक्शनल पेयर होते हैं सबके साथ बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होता है। रिकॉर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस रूल से बनते हैं। ठीक है, डन है। नेक्स्ट, सिंस या फॉर, बहुत कॉमन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। सिंस हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, फॉर हमेशा ड्यूरेशन के लिए लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये क्लास 1 बजे शुरू करी है और अभी 2 बज रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव बीन टेकिंग दिस क्लास सिंस 1 PM। I have been taking this class for 1 hour, for an hour. Our duration है for 1 PM, point of time है since. ठीक है, I have lived here since 5 years, गलत है। 5 years एक ड्यूरेशन है, for 5 years होगा। She has been ill for Monday, गलत है। Monday से बीमार है, Monday point of time, तो she has been ill since Monday हो जाएगा। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस लगता है। नेक्स्ट है आर्टिकल ए और ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है? लोग वॉइस पे नहीं डिपेंड होते, यहाँ पे हम साउंड, क्या प्रोनाउंसिएशन है उस वर्ड का, पहले वर्ड का,
पहले लेटर का, उसके बेसिस पे हमेशा आर्टिकल ए और एन लगाओगे। ऑनेस्ट लगता है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, बिल्कुल कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट। आ का प्रोनाउंसिएशन एन ऑनेस्ट मैन सही है, अ ऑनेस्ट गलत है। शी इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गलत है, शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। वॉल है लेकिन प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी या का, इसलिए अ यूनिवर्सिटी। हमेशा ध्यान रखोगे, हमेशा किसका, साउंड का। an hour, an MBA, a university, a bachelor's degree, an MLA। डन है। रूल नंबर 5, फिक्स्ड prepositions। हमेशा मतलब फिक्स्ड preposition तो समझो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है एग्जामिनर के, वो फिक्स्ड preposition का कॉन्सेप्ट दे देगा आपके क्वेश्चन में। कुछ वर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर टू, सुपीरियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, गुड एट, केपेबल ऑफ, एटसेट्रा। ठीक है। ही इज सीनियर दैन मी, पढ़ने में अच्छा लग रहा है लेकिन गलत है, सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक। शी इज गुड इन इंग्लिश गलत है, गुड एट समथिंग हमेशा होता है। आप सिर्फ वर्ड नहीं, हमेशा कॉम्बिनेशन याद रखिए, ये ट्रिक है। हमेशा वर्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू। ठीक है। गुड एट, बैड एट। ठीक है। चलिए, पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने टेलीग्राम पे पूरी लिस्ट शेयर करूंगी फिक्स प्रपोजिशंस की। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे शेयर हो जाएगा। आइए, प्रोनाउन के केसेस की बात करते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस होते हैं आई, ही, शी, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होते हैं मी, हिम, हर। ठीक है। मुद्दे की बात, स्टेटमेंट देखिए, मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू द लाइब्रेरी। मैं और दोस्त लाइब्रेरी गए, तो हम दोनों तो सब्जेक्ट हैं, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट में लिखे जाएंगे, सब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे। माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द लाइब्रेरी। ट्रिक इसकी यही है कि हमेशा स्टेटमेंट में आपको ये चीज माइंड करनी है कि आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। हम दोनों लाइब्रेरी जा रहे हैं, हम दोनों सब्जेक्ट हुए। टीचर प्रेज राहुल एंड आई, सब्जेक्ट है टीचर, राहुल और मैं ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमको प्रेस किया जा रहा है। द टीचर प्रेज राहुल एंड मी सही है, ऊपर वाला गलत है। ठीक है। रूल नंबर 7 कहता है एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब लगाते हो, कभी एडजेक्टिव नहीं लगाते। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुल गलत है, शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली होगा। ठीक है। हर ही परफॉर्म गुड इन द टेस्ट, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन माइंड इट, गुड एक एडजेक्टिव है, आप इसकी जगह वेल लगाओगे, वेल एक एडवर्ब है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, कभी भी डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव आप नहीं यूज करेंगे। ये वो रूल्स हैं जो रूल्स पढ़ने में गलत नहीं लगते, और यही फेवरेट रूल्स होते हैं एग्जामिनर के। ठीक है। दिस बुक इज मोर इजियर देन दैट वन, गलत है। क्या होना चाहिए, इजियर। मोर भी कंपैरेटिव, इजियर भी कंपैरेटिव, गलत हो जाएगा। ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय, मोस्ट भी सुपरलेटिव, टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव, गलत है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय सही है। डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव कभी नहीं लगाएंगे आप। ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट कहता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का ध्यान दीजिए, पैरेललिज्म ऑलमोस्ट हर चैप्टर में है। शी लाइक्स रीडिंग टू स्विम एंड साइकिलिंग। जब यहाँ पे दो आईएनजी फॉर्म के लगे हैं, तो बीच में तो स्विम कहां से आ गया। शी लाइक्स रीडिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें सब आईएनजी फॉर्म से लगे हैं। ट्रिक होती है कंजंक्शन, कंजंक्शन के आसपास जो भी वर्ड्स लगे हैं वो सब एक ही फॉर्म के होने चाहिए। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू लर्न प्रैक्टिसिंग एंड टू इम्प्रूव, गलत है। ही वॉन्ट्स टू लर्न, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव, इसमें सब फर्स्ट फॉर्म में लगने चाहिए। ठीक है। क्लियर है। हमेशा कंजंक्शन से जुड़ने वाले वर्ड्स हमेशा पैरेलल होने चाहिए। रूल नंबर 10, आखिरी रूल हमारा कहता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन में सिर्फ पेयर ही नहीं चेक होता, बल्कि इनका पैरेललिज्म भी चेक होता है। कैसे, समझिए जरा। पेयर हमें पता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नो सूनर दैन, स्कार्सली वेन, बेयरली वेन, हार्डली वेन, एटसेट्रा। ये रूल, ये हमारे पेयर्स हैं। इनका यूसेज देखिए, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वर्क्स हार्ड। सुनने में सही लग रहा है कि भैया नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर है। नॉट ओनली के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव लगा है, बट ऑल्सो के बाद वर्ब क्यों लगा है। तो नीचे वाला देखिए, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, अब दोनों एडजेक्टिव लगे हैं, तो नीचे वाला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत, पैरेलल है ये। ठीक। ये देखो, शी आइदर स्टडीज और गोइंग टू स्लीप,
आइदर स्टडीज और गोइंग टू स्लीप। इसके बाद आईएनजी, इसके बाद एस फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, गलत है। शी आइदर स्टडीज और गोज टू स्लीप, इसमें दोनों एस फॉर्म लगे हैं, ये सही है। सो क्या पॉइंट हमने इससे लिया कि कोरिलेटिव कंजंक्शन में सिर्फ पेयर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोरिलेटिव कंजंक्शन में पैरेललिज्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये 10 रूल अगर आपने गांठ बांध ली है तो समझ लो लगभग आधे से ज्यादा ग्रामर आपकी कवर हो गई है, क्योंकि इन्हीं रूल्स में बहुत सारे रूल्स कंबाइंड है। मजा आए कि नहीं, समझ में आए कि नहीं? और ऐसे ही शॉर्ट सेशन में मैं 10-10 करके आपके सारे रूल्स कवर कर दूंगी। आपको इस वीडियो को शेयर करना है कम से कम 5-10 दोस्तों के साथ। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आपके लिए 10-10 करके सारे रूल्स आसान तरीके से कवर करवा दूंगी, कंप्लीट ग्रामर। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो छू ना जाए, इसको कहीं सेव करके लिंक इसका शेयर करके सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? अंत में फिर से मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर 16 अगस्त 2026 को, आज आपको सुपर पास लाइफ सिर्फ 790 में मिल रहा है, पूरे 15 महीने का। यानी कि पूरी एक कोचिंग आपके पास है, 1 साल से भी ज्यादा की, 1000 रुपए भी नहीं खर्च किए आपने। आप एक एक बैच 1000 के खरीदे हैं आपने, आपको याद है? 1000 का, 1500 का, एक एक एग्जाम का एक एक बैच मिल रहा है। इसमें 375 प्लस एग्जाम के बैचेस हैं, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ कवर्ड है। आपको कोड अनन्या यूज करना है और लिंक वही यूज करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दैट्स इट, ठीक है? ऑल यू हैव टू डू इज, आपको सिंपली इस सेशन के, जो मेरा सेशन आपको दिख रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, राइट? जैसे कि मेरी वीडियो दिख रहे हो आप, वीडियो के नीचे आपको लिंक दिख जाएगा लाइक दिस, सुपर पास लाइव, ठीक है? आपको इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब ये वीडियो आपके सामने आपको दिख रही है, 15 मंथ्स 849 दिख रहा है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अप्लाई कूपन पे जाना है और टाइप करना है ANANYA, अनन्या। अप्लाई करते ही ये रेट मिनिमम हो जाएगा, ठीक है? तो ये स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में तभी ऐड होंगे जब आपने कोड अनन्या यूज किया होगा। आपको ये डिस्काउंट भी तभी मिलेगा, आपका पास प्रो इसमें फ्री ऐड हो जाएगा अगर आपने कोड अनन्या यूज किया है तो, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे हम इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।